नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु शर्मा। आज मैं डिस्कस करूंगा आईओटी क्या होता है। आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आईओटी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो पूछते रहते हैं कि आईओटी क्या है, कोई भी उनको क्लियर नहीं बता पाता। इंटरनेट पे थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन पड़ी हुई है आईओटी की, लेकिन मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन में आईओटी को क्लियर किया है। वो डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग इज ए टेक्नोलॉजी। इंटरनेट थिंग क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। किस चीज़ की टेक्नोलॉजी है ये? विच कनेक्ट्स एनीथिंग और डिवाइसेस टू द इंटरनेट। ये एक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, वो क्या कहला रही है? आईओटी। तो क्लियर हो गया आईओटी क्या है। एक बार दोबारा आसान शब्दों में रिपीट कर देता हूं। आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी पीपल, इवन पर्सन्स को भी आजकल इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। बायोमेडिकल चिप आ रही हैं, लोग जो है ऐसी घड़ियां आ रही है मार्केट में, स्मार्ट बैंड आ रहे हैं जो कि इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पीपल भी आते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब थिंग्स क्या है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिवाइसेस। अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो थिंग्स क्या है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स और डिवाइसेस आर, नंबर 1 मोबाइल फोन। सबसे पहला क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये भी कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज हैं। आजकल 5G में आईओटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट दिया गया है। अभी 5G आने वाला है, कुछ साल के बाद, 1 या 1.5 साल में 5G आ जाएगा इंडिया में। तो क्या होगा कि 5G के अंदर आईओटी के लिए और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कनेक्टिविटी को। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है आईओटी का, वो है होम ऑटोमेशन डिजिटल वॉइस असिस्टेंट। ये क्या है? आजकल आप लोगों ने देखा होगा अमेजन एलेक्सा और गूगल होम मिनी, ये डिवाइसेस मार्केट में बिक रहे हैं amazon.com पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये में। ये क्या करते हैं? आपकी वॉइस को, वॉइस डिजिटल असिस्टेंट आपकी वॉइस को जो है इंटरप्रेट करके इंटरनेट पे डाल देते हैं और रिजल्ट को सर्च कर देते हैं। उसके रिजल्ट जो आते हैं उस हिसाब से एक्शन भी ले लेते हैं। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में अगर आपने बोला चैनल नंबर 121, तो वही चैनल खुल जाएगा। ऐसे ऐसे रिमोट आज की डेट में आ चुके हैं मार्केट में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आईओटी का। कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप हमेशा से ही आईओटी के एग्जाम्पल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इनको इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई। आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक स्टूडेंट होते हैं, ये आर्डिनो रेस्पबेरी पाई पे काफ़ी काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अगर आप आर्डिनो या रेस्पबेरी पाई के माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, ESP8266 करके एक चिप आती है, मॉड्यूल आता है 200-300 रुपये का, उसको आप आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई से कनेक्ट करके डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर आप डेटा को डाल सकते हैं। फिर है रोबोट। रोबोट को भी इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। रोबोट भी एक एम्बेडेड डिवाइस का एग्जांपल है। यहाँ पर देखते हैं हम फिगर नंबर 1 में क्या शो किया गया है। फिगर नंबर 1 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स शो किए गए हैं। ये सारी थिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं, सर्कल्स बाहर की तरफ, और अंदर क्या है? इंटरनेट। मतलब कि इस डायग्राम में ये दिखाया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग। ये थिंग, ये इंटरनेट। तो देखते हैं कौन कौन सी थिंग्स हैं। पहली थिंग है मोबाइल फोन, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये क्या बन गया? आईओटी। फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स, आफ्टर दैट अमेजन एलेक्सा, गूगल होम मिनी, ये सारे के सारे एग्जांपल आईओटी डिवाइसेस के हैं। वॉशिंग मशीन, जो हमारे घर में डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं, उनको भी इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। टेलीविज़न, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, रोबोट, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं इंटरनेट ऑफ थिंग के। तो यहाँ से अब हमें आईओटी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई कि आईओटी क्या होता है, और इसके हमने 5 एग्जाम्पल भी देख लिए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग का बेसिक ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। आईओटी दिखाई कैसा देता है, लोगों को इमेजिन करना है आईओटी टेक्नोलॉजी देखने में कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आईओटी जो है हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिया है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी फॉर हेल्थ केयर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। मीन्स यहाँ पर जो हम आईओटी देखेंगे वो हेल्थ केयर मॉनिटरिंग के लिए देखेंगे।
अगर कोई और एप्लीकेशन है जैसे स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन है, स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आईओटी सिनेरियो अलग होगा। लेकिन जो ये 4 लेयर आप देख रहे हैं, सेंसिंग लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर, डिसीजन कंट्रोल लेयर, ये लेयर सेम रहेंगी, बस यहाँ पर पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो आईओटी उसके लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है। आईसीयू में पेशेंट के साथ बहुत सारे सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हार्ट रेट सेंसर, बायोमेडिकल सेंसर्स, एक्सरे, ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत सारे जो है टेस्ट और सेंसर जो है पेशेंट के साथ जोड़े जाते हैं, उस पर टेस्ट किए जाते हैं बहुत सारे। तो ये सारा का सारा सेटअप जो है आईओटी में किस कैटेगरी में लिया जाता है, सेंसिंग लेयर। फिर उसके बाद जब सारे के सारे सेंसर डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, प्रोसेसिंग लेयर में। प्रोसेसिंग लेयर में यदि एडवांस माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करना है तो इंटेल सीरीज़ के i3, i5, i9 माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया जा सकता है। अगर बेसिक लेवल पे देखें तो आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई भी इन सभी सेंसर्स के डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दिस कम्स अंडर प्रोसेसिंग लेयर। अब आगे चलते हैं। जब ये प्रोसेस कर लेते हैं इन सेंसर डेटा को, पेशेंट के हेल्थ के सेंसर डेटा को जब यहाँ पर प्रोसेस कर लिया जाता है प्रोसेसिंग लेयर पे, फिर उसके बाद इसको कम्युनिकेट कराया जाता है, आगे भेजा जाता है डॉक्टर के पास, जो कि दूर बैठा है, किसी दूसरे हॉस्पिटल में है या अपने घर पे आराम कर रहा है। अपने घर से वो मॉनिटर कर सकता है पेशेंट के हेल्थ केयर को, जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो यहाँ पर एक वाईफाई चिप आती है ESP8266 या नोड MCU, इनको कनेक्ट करके आप डेटा को डायरेक्टली क्लाउड पे या GSM 4G 5G मोबाइल टावर पे भेज सकते हैं। अब यहाँ से जो डॉक्टर है अपना मोबाइल या लैपटॉप ओपन करके किसी डेडिकेटेड ऐप या कंप्यूटर पे किसी रिमोट लोकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हेल्थ मॉनिटर पैरामीटर को चेक कर सकता है। यदि उसे कुछ गड़बड़ी लगती है पेशेंट के किसी भी सेंसर डेटा में, तो वो क्या कर सकता है, वो फ़ोन कॉल करके वहाँ पर जो भी नर्स या अटेंडेंट अवेलेबल है उसको बोल सकता है कि उसको पर्टिकुलर दवाई दे दी जाए या एक बार उसको जाके चेक कर लिया जाए। तो इस जो नेक्स्ट लास्ट वाली लेयर है ये आती है डिसीजन एंड कंट्रोल लेयर पे, और इससे पहले वाली जहाँ से ये मोबाइल टावर और इंटरनेट क्लाउड आ रहे थे ये आते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर में। तो इस तरह से जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो आईओटी का, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है किसी भी रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर हेल्थ केयर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है, ऐसे ही स्मार्ट सिटीज़ या फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भी आईओटी के बेसिक ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मेन ऑपरेशन क्या होते हैं आईओटी में। सबसे पहला ऑपरेशन होता है आईओटी में सेंस करने का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना है। जैसे कि इससे पहले मैंने दिखाया था आपको हेल्थ केयर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन में पेशेंट की हेल्थ के पैरामीटर्स को सेंस करना है तो हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, सेंसर्स की। तो पहला स्टेप क्या हुआ आईओटी में कि हमें कुछ सेंस करना होगा। दूसरा स्टेप क्या है आईओटी में, प्रोसेसिंग। जो आपने सेंस किया है डेटा उसको प्रोसेस करना होगा, उसको स्टोर करना होगा या उसको फिल्टर करना होगा या उसका डेटा को एग्रीगेट करना होगा। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि यूजफुल डेटा को लेना है और रिडंडेंट डाटा, जो फालतू का डेटा है, उसको छोड़ देना है। तीसरा स्टेप है कम्युनिकेशन। डेटा को जब आपने प्रोसेस कर लिया है अच्छी तरह से सेंस करने के बाद, तब आप उस डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे यूजिंग एनी टावर या फिर इंटरनेट। चौथा स्टेप है आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा स्टोरेज। आजकल क्या होने लगा है कि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, जैसे गूगल या अमेजन, ये क्या कर रही हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए फ्री सर्विस दे रही हैं सभी यूजर्स को। कोई भी पर्सन अपना आईओटी का सेटअप बना सकता है और अमेजन और गूगल के क्लाउड पे अपना डेटा को स्टोर कर सकता है। जो आखिरी स्टेप है आईओटी में डिसीजन स्लैश कंट्रोल एक्शन। जब सारा डाटा हमने ले लिया, ट्रांसमिट कर दिया और एनालाइज कर लिया, तो लास्ट में क्या बचता है, उसको कंट्रोल करना है किसी प्रोसेस को या पेशेंट की हेल्थ को कंट्रोल करना है, तो कुछ डिसीजन लेने होंगे, कंट्रोल एक्शन लिए जाएंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम किस में आता है,
मेन ऑपरेशंस इन आईओटी में। आइए अब देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स क्या है आईओटी के। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जैसे जैसे ऑपरेशन होंगे वैसे वैसे कंपोनेंट्स होंगे। तो पहला क्या है, सेंसिंग डिवाइसेस। कौन कौन से सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर। फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग के लिए बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड अवेलेबल है मार्केट में, आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई। इंटेल के भी बहुत सारे माइक्रोप्रोसेसर हैं जो कि लैपटॉप और सीपीयू में लगे हुए आते हैं, जैसे कि i5, i3, i7। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है आईओटी में वो क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ब्लूटूथ, वाईफाई, IEEE 802.15.4, स्टैंडर्ड जिग्बी, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, RFID, ये सारी की सारी क्या है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं आईओटी में। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि डेटा को आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो रिमोट सर्वर पे भेज दीजिए, उसको बोलते हैं हम क्लाउड स्टोरेज। वहाँ पर प्रोसेस भी किया जा सकता है डेटा को, उसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। अमेजन और गूगल ये अपनी क्लाउड सर्विस दे रही हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर लास्ट में आता है एक्चुएटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, स्विचेस, मोटर ड्राइवर्स। ये एक्चुएटर्स होते हैं जो कि डिसीजन और कंट्रोल एक्शन लेने के काम आते हैं। आइए अब हम देखते हैं आईओटी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है आईओटी की वो है स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन। स्मार्ट सिटी क्या होता है, स्मार्ट सिटी में सारे के सारे जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कार पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए आईओटी को यूज़ किया जा सकता है। तो आईओटी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग, स्मार्ट कार पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम, आईओटी का रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट ऑपरेशंस यूजिंग रोबोटिक्स एंड आईओटी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। सच कहें तो आईओटी रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वरदान साबित हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टडी हुई है जिसमें कि ये बताया गया है कि 26% आईओटी एप्लीकेशन का जो एरिया है वो सारा का सारा रिमोट हेल्थ केयर के यूज़ होता है। कनेक्टेड व्हीकल्स, कनेक्टेड व्हीकल में राउट नेविगेशन, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आप 4 व्हीलर के अंदर हैं या 2 व्हीलर पे हैं तो आप अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन लगा सकते हैं। तो वो किसका एग्जांपल है, आईओटी का एग्जांपल है। ड्राइवरलेस कार्स, एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम, ये सभी भी आईओटी की मदद से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर यूजिंग आईओटी, इंडिया में स्मार्ट एग्रीकल्चर की बहुत ज़रूरत है। आईओटी के साथ, आईओटी से हम जो एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस हैं जैसे खेतों में पानी देना या फिर फसलों की रक्षा करना या फिर फसलों में पेस्टिसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारे काम आईओटी से स्मार्ट तरीके से ड्रोन के द्वारा किए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल आईओटी, आईआईओटी और इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। एक मशीन दूसरी मशीन से जुड़ी हुई होती है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती है आईओटी के द्वारा। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको बताया है आईओटी में। मैंने एक बार समराइज करा देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था डेफिनेशन के साथ, उसके बाद मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताई आईओटी की जिसमें कि रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम का मैंने विद ब्लॉक डायग्राम एग्जांपल दिया है। फिर मैंने आईओटी के ऑपरेशंस और आईओटी के कंपोनेंट आपको समझाए थे और लास्ट में मैंने आईओटी की एप्लीकेशंस बताई हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इतना आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा आईओटी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये आईओटी इस वीडियो को देख के समझ में आया हो, ज़रा भी समझ में आया हो, मेरी कुछ हेल्प हुई हो आपको समझाने में, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।